हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर हो BCA 5 में या किसी भी सेमेस्टर में, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का पेपर हो, राइट, इन दोनों ही पेपर में डेटा फ्लो डायग्राम्स एक 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। डेटा फ्लो डायग्राम्स आप सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि यार थ्योरी के पेपर में आता है डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स जो है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के BCA फाइनल के स्टूडेंट हैं तो वहां आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है। उस सिनॉप्सिस के अंदर भी आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाने होते हैं, जिनका आपकी यूनिवर्सिटी आपको अप्रूवल देकर उसका प्रोजेक्ट बनाने को कहती है। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट्स तक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तक है। इन दोनों पेपर में तो ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड है। ये आपको BCA फाइनल, MCA फाइनल में जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आप लोग बनाते हैं वहां भी बहुत काम आने वाला है। सो बिना डेटा फ्लो डायग्राम के कोई भी यूनिवर्सिटी आपको आपके प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अप्रूवल नहीं देगी। सो डेटा फ्लो डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम्स सीखने का कोई भी एक रिलायबल तरीका, एक करेक्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलता। आप देखिए, आप डेटा फ्लो डायग्राम से सर्च करिए, आप किसी AI से पूछिए, AI मॉडल से पूछिए, आप गूगल पर सर्च करिए, हर जगह आपको बहुत अजीब अजीब तरह की डेटा फ्लो डायग्राम्स बने हुए मिलेंगे जिनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। कहीं बिल्कुल अलग अलग तरीके से, कोई बहुत ही सिंपल बना दे रहा है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। यार आखिर डेटा फ्लो डायग्राम्स हम बनाएं कैसे? एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है? ये आपको कोई नहीं सिखा रहा है। हर कोई बस इधर उधर से देख के कुछ ना कुछ तुक्केबाजी करे जा रहा है, राइट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाने पर। एक स्टैंडर्ड तरीका सीखेंगे कि आखिर डेटा फ्लो डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या तरीका है प्रोफेशनली डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाने का, राइट, जिसको आप ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के पेपर में, आप अपने प्रोजेक्ट्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्ट्स में, कहीं भी अगर आपको बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलने वाला है। और 10 नंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर हो या सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का पेपर हो, आपको 10 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखें, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाए जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक ER डायग्राम का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो। यार देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना है तो डेटाबेस भी तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर डेटाबेस बनाना है तो उससे पहले उसका डायग्राम बनेगा, जिसे हम ER डायग्राम कहते हैं। ये ER डायग्राम भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, लाइक सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के पेपर में पूछा गया है, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया है, देन आपको जो मैंने बोला, आपको BCA फाइनल, MCA फाइनल में जो प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, सिनॉप्सिस, रिपोर्ट, वहां पर आपको डेटा फ्लो डायग्राम के साथ ER डायग्राम भी बनाना होता है। तो ER डायग्राम कैसे सीखा जाए? तो गाइस, ER डायग्राम के लिए मेरे इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी जहां जाकर आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत रिलायबल तरीका, बहुत आसान तरीके से उस वीडियो में आप देखिएगा, थंबनेल पर ही ER डायग्राम लिखा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ER डायग्राम कैसे बनाएगा। तो 10 नंबर ER डायग्राम के, 10 नंबर डेटा फ्लो डायग्राम के आप पक्का कर लेने वाले हैं। और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वाइवा में वो आपसे DFD के बारे में क्वेश्चन करता है, ERD के बारे में क्वेश्चन करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो डेफिनेटली आप जो आपके पेपर में 0 लेवल और 1 लेवल तक की DFD आ रही है थ्योरी पेपर में, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए डेटा फ्लो डायग्राम्स पर बात करें। तो भाई, डेटा फ्लो, यार एक सॉफ्टवेयर में फ्लो ऑफ डेटा होता कहां है, कहां डेटा फ्लो करता है? भाई, एक सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटीज होती है ना, एक सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स होते हैं, डेटा उनमें फ्लो करता है। पहले समझिए इस बात को, डेटा फ्लो होता कहां है। भाई, आप कहां डेटा डालते हो? आप ATM पर जाते हो, ATM का पूरा सॉफ्टवेयर चलाते हो, वहां विड्रॉ वाला ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो वहां उसके लिए आप डेटा डालते हो। आप अपना कार्ड डालते हो, वो कार्ड रीड कर लेता है, देन आप वो अपना पिन डालते हो, वो पिन आपने डेटा डाला। ये सब डेटा किस में चल रहा है? उस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस में चल रहा है ना, जो आपका पिन चेक कर रहा है, फिर वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, आपने विड्रॉ सेलेक्ट करा, फिर विड्रॉ के अंदर वो अमाउंट पूछ रहा है, वो अमाउंट चेक कर रहा है। भाई, ये एक फंक्शनैलिटीज है सारी। विड्रॉ हुआ, देन आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो, मिनी स्टेटमेंट, ये सब फंक्शनैलिटी है भाई।
तो फंक्शनैलिटीज, एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज में डेटा फ्लो होता है, तो डेफिनेशन तो वैसे ही बन गई। क्यों याद करें कि ये वो डायग्राम्स हैं, दीज आर द डायग्राम्स, ये वो डायग्राम्स हैं टू शो द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का फ्लो दिखाते हैं। ये कहां दिखाते हैं जी? इन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज में डेटा फ्लो कहां हो रहा है ये दिखाते हैं भाई। राइट, बन गई डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज में डेटा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये फ्लो ऑफ डेटा दिखाते हैं ये। राइट, इन्हें कई लेवल पर बनाया जाता है। दीज आर ड्रॉन एट वेरियस लेवल्स, कई लेवल्स पर बनाए जाते हैं भाई ये। जैसे लेवल 0, लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एटसेट्रा, कई लेवल पर बनाए जाते हैं। राइट, आगे भी होते हैं। हर लेवल पर, एट ईच लेवल, हर लेवल पर अ मोर डिटेल्ड डीएफडी इज ड्रॉन। हर लेवल पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिटेल्ड डीएफडी बनाई चल जाती हैं। कौन कौन से सिंबल्स, देखिए थ्योरी भी आए पेपर में तो आप कितनी आसानी से थ्योरी लिख सकते हैं। कौन कौन से सिंबल्स इसमें यूज होते हैं भाई? ये यूज होता है सर्कल। राइट, ये प्रोसेस को दिखाएगा, प्रोसेस मतलब फंक्शनैलिटी का हिस्सा, पार्ट। देन रेक्टेंगल यूज होता है, ये एंटिटी को दिखाएगा। राइट, देन ओपन रेक्टेंगल आप यूज करेंगे, ये डेटाबेस जिसे डेटा स्टोर कहते हैं आप, ये आपको दिखेगा। और एरोज आप यूज करेंगे डेटा फ्लो दिखाने के लिए। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए। तो आइए एक पेपर का कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर 0 लेवल 1 लेवल डीएफडी बनाकर देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग एक पेपर का क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें उसने बोला है कि ड्रॉ करिए 0 लेवल एंड 1 लेवल डीएफडी। आप पेपर का ही एक क्वेश्चन है फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। लीजिए, एक सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया उसने आपको, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इसके लिए आपको डीएफडी बनाने का है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए डीएफडी बनानी। राइट, 10 नंबर देगा ये आपको भाई, 10 नंबर, 10 मार्क्स। बहुत आसान तरीका यार, बहुत कम समय में बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 0 की। इसे भाई कई लोग कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहते हैं, सो इससे घबराने का नहीं है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है एक हाईलाइटेड डायग्राम। देखिए, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे और डिटेल्ड डीएफडी बनती चली जाती हैं, और डिटेल्ड। तो ये जो सबसे पहला लेवल है, ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट लेवल, बिल्कुल हाईलाइटेड डायग्राम होगा, मेन डायग्राम होगा, दिखाएगा मेन फीचर। देखिए कैसे, जब भी आपको किसी भी टॉपिक का लेवल 0, बहुत आसान है यार बनाना, लेवल 0 बनाइए। देखिए कैसे, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, कोई बात नहीं। ये लीजिए, एक बड़ा सा बबल बनाइए। 0 लेवल डीएफडी है तो यहां 0 जरूर लिखिएगा। मैंने बोला हम स्टैंडर्ड तरीके फॉलो करेंगे डीएफडी बनाने के। तो 0 डीएफडी का एक रूल कहता है कि भाई ऊपर लेवल लिखा होना चाहिए, लिख दिया है मैंने लेवल 0। यहां अपने सॉफ्टवेयर का नाम आप लिखने वाले हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। गाइस, आप इंटरनेट पर या किसी भी एआई से पूछेंगे, वो इतना अच्छा बनाकर नहीं देगा जितना अच्छा हम बनाने वाले हैं। सो देखिए, सीखिए, बहुत काम आने वाली है डीएफडी आपको। ये लीजिए, अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में सोचिए कि क्या, कहां, क्या क्या चीजें होती हैं। राइट, देखिए, पैसेंजर होता है एक, जिसकी डिटेल्स जाती और आती हैं। यह सोचना है आपको, एंटिटी सोचनी है, किन की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में जाएंगी और आएंगी। हमें डेटा देखना है ना भाई। तो पैसेंजर की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में जाएगी और आएगी। राइट, और ट्रेन की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में जाएंगी और आएंगी। राइट, तो आइए, 2 चीजें हमें मिली, एक
अब आप लोगों को, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होता है कि स्टाफ भी ले सकते हैं, कि भाई स्टाफ भी तो लॉग इन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। जी हाँ, आप स्टाफ भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहें तो स्टाफ भी ले सकते हैं, बट मैं स्टाफ को कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी मेरे इन दो की एंटिटीज में ही बहुत बड़ा बनने वाला है। बट जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, तो स्टाफ भी एक एंटिटी थी जो इसका आप इस सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन लॉग इन दिखा सकते थे, राइट। अभी मैं सिर्फ दो मेन एंटिटीज लेके चल रहा हूं। पहली एंटिटी मैंने ले ली पैसेंजर, राइट। हमेशा सिंगुलर नाउन लिखें, एंटिटी हमेशा नाउन होगी। नाउन तो समझते हैं ना, इसमें एंटिटी में कई बार लोग वर्ब लिख बैठते हैं। वर्ब कभी भी एंटिटी नहीं होती, वर्ब फंक्शनैलिटी होती है। विड्रॉ, विड्रॉ जो है वो एक वर्ब है, वो फंक्शनैलिटी हुई। डिपॉजिट एक फंक्शनैलिटी हुई, राइट। पासवर्ड चेंज एक फंक्शनैलिटी हुई, ये वर्ब है। वर्ब कभी भी इसमें नहीं लिखी जाती, इसमें हमेशा नाउन। पैसेंजर नाउन है, ट्रेन इज अ नेम नाउन है, स्टाफ नाउन है। साथ ही साथ आप इसे सिंगुलर नाउन लिखें, पैसेंजर्स मत करिए, पैसेंजर करिए हमेशा, पैसेंजर। कस्टमर, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मत करिए। बहुत लोग गलतियां करते हैं यार, ये सिली मिस्टेक्स हैं जो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हम पैसेंजर लिखेंगे, राइट। आप चाहें तो दूसरा एंटिटी यहां भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं। मैं क्लीननेस मेंटेन करने के लिए दूसरी एंटिटी यहां ले रहा हूं। तो ट्रेन लिखिए, ट्रेन्स मत लिखिए, करेक्ट। आइए अब एक एक करके सोचिए क्या क्या जाएगा और क्या क्या आएगा यार, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पैसेंजर को इस साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैंने एरो डाल दिया, लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डेटा जाएगा, क्या जाएगा, उसकी डिटेल्स जाएंगी। मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा एरो पर नहीं लिख रहे तो वो डायग्राम माना नहीं जाता, राइट। अब बदले में उसे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या? बदले में उसे यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्रेडेंशियल्स। देखिए डेटा लिख दिया मैंने, मैं यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखूंगा कि उसको बदले में कमल यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड BCMCA मिलेगा, नहीं, आप क्रेडेंशियल्स लिख रहे हैं, राइट। डेटा फ्लो डायग्राम है तो दिखाइए, राइट। और क्या कर सकता है वो भाई, वो सर्च कर सकता है ट्रेन्स, राइट। तो बदले में क्या मिलेंगी आपको भाई, उसे ट्रेन की डिटेल्स मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि सब में बदले में कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जिसमें मिल सकता है उसको तो आप लिख सकते हैं, राइट। वो यहां से बुक करेगा टिकट। अब जब वो टिकट बुक करेगा, राइट, जब वो टिकट बुक करेगा तो भाई बदले में, अच्छा, टिकट बुक करते वक्त उसे पैसेंजर डिटेल्स भी देनी होंगी भाई, क्योंकि जो साथ में उसके जाएंगे उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी, साथ में जर्नी डिटेल्स भी देनी होंगी। आप जो चाहें वो सब लिख सकते हैं, अपनी जर्नी डिटेल्स, किस ट्रेन में जा रहा है, किस तारीख को जा रहा है, ये सब भी दे सकते हैं। और बदले में उसको मिलने वाली है एक टिकट, राइट। बुक टिकट के अंदर पेमेंट हो गया भाई, करेक्ट। ये लीजिए, बन तो रहा है यार, कितना आसानी से हो रहा है। ऐसे ही देखिए ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन की डिटेल्स इसमें ऐड होंगी। ट्रेन की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं करेंगे हम लोग तो भाई सर्च कैसे होगा? जब तक ट्रेन की डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में जाएगी नहीं तब तक ये बेचारा ट्रेन सर्च कैसे करेगा, राइट। तो ट्रेन की डिटेल्स इसमें ऐड होंगी, राइट। बदले में ट्रेन को आप ट्रेन नंबर देते हैं, ट्रेन नंबर देते हैं, राइट। ट्रेन का शेड्यूल इसमें ऐड होगा, ठीक। अब बदले में ट्रेन को जरूरी नहीं है कुछ मिलने वाला है, राइट। ट्रेन का शेड्यूल, तभी तो वो सर्च ट्रेन कर पाएगा। ये लीजिए यार, 0 लेवल DFD बनकर तैयार हो गई। इतनी स्टैंडर्ड, इतनी साफ, इतनी इजी, और क्या चाहिए? सारा डेटा दिखा रही है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, मेन एंटिटीज। 0 लेवल DFD बन के तैयार हो गई। इतनी स्टैंडर्ड DFD आप गूगल पर सर्च करिए, किसी AI से बनवाइए, नहीं बना कर देगा आपको। बहुत आसान और बहुत स्टैंडर्ड तरीका बताया है मैंने आप लोगों को। 0 लेवल DFD ऊपर लिख दीजिए ऐसे, 0 लेवल या कॉन्टेक्स्ट लेवल, 0 लेवल DFD बनकर तैयार है आपके सामने। बहुत आसान और बहुत स्टैंडर्ड तरीका, कोई टीचर नहीं काटेगा इसे यार। डेटा फ्लो दिख रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, एंटिटीज दिख रही हैं, कौन कौन सी मेन एंटिटीज हैं इस सॉफ्टवेयर में। 0 लेवल बनकर तैयार, राइट। आइए अब चलते हैं 1 लेवल की तरफ, राइट।
तो पैसेंजर हमारी मेन एंटिटी है, मैं इसको ध्यान में रख के बनाऊंगा, बिकॉज ट्रेन की भी बना सकते हैं लेकिन यार वो फिर बहुत बड़ा पेपर में बन जाएगा। तो जो मेन एंटिटी होती है, जैसे पैसेंजर हुआ, स्कूल का आया तो स्टूडेंट हुआ, मैंने आपके पेपर में हॉस्पिटल का देखा है तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए, राइट, जो मेन एंटिटी है उसके हिसाब से, राइट। होटल का देखेंगे तो वहां गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए, स्कूल का बनाए तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए, यूनिवर्सिटी का बनाए तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए। मैंने आपके पेपर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम देखा है, वो भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम देखा है, वो भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो यहां मैं पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा। ये हम प्रोफेशनली तो बना ही नहीं रहे कि सबका ले लेके हम हर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएफडीज बनाएंगे, तो बहुत सारी डीएफडीज बनने वाली हैं, मल्टीपल डीएफडीज बनने वाली हैं, इतना टाइम अपने पास नहीं है। सो ये लीजिए 0 लेवल डीएफडी बन गई है। आइए 1 लेवल डीएफडी देखते हैं कैसे बनने वाली है। ये 0 लेवल डीएफडी याद रखिएगा कि आपने इसमें क्या क्या काम रखे हैं, राइट। ऊपर हेडिंग डालेंगे 1 लेवल डीएफडी, 10 नंबर यार आपको 10 मिनट लगेंगे अगर आप देखें तो, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, राइट। ये मेन एंटिटी कौन सी ली थी हमने मेन एंटिटी ली थी पैसेंजर। भाई अगर आपको डीएफडी ड्रॉ करने में आसानी हुई हो, आपको समझ आ रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट भी जरूर करके बताएं कि आपको डीएफडी बनाना समझ में आया है नहीं। मैं आपसे कमेंट एक्सपेक्टेड करता हूं कि भाई प्लीज जरूर बताएं कि आपको डीएफडी बनाना, जो इतनी मुश्किल, इतने टाइम से लोग परेशान हैं। जिस स्टूडेंट से पूछो डीएफडी बनाने का कोई स्टैंडर्ड तरीका किसी को नहीं आता है स्टूडेंट्स को यार, राइट। तो भाई अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी अच्छा सा बनता है, प्लीज। सो पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है तो पैसेंजर क्या क्या करने वाला है यार। पैसेंजर भाई रजिस्ट्रेशन करने वाला है, लिखो ना रजिस्ट्रेशन। हमारे इस पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, ओके। फिर पैसेंजर हमारे पोर्टल पर लॉगिन करेगा, ओके। और यार ज्यादा बड़े बबल्स बन गए, थोड़ा छोटे कर लेते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करेगा, वर्ब आ गई भाई, सर्कल में वर्ब लिखनी है, वर्ब। फंक्शंस, हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी सोचिए, ये सर्कल प्रोसेसेस दिखा रहे हैं, फंक्शनैलिटी लिख रहा हूं। हमारे सॉफ्टवेयर में वो लॉगिन करेगा, राइट। वर्ब लिखिए, वर्ब, जो काम होगा हमारे सॉफ्टवेयर में, वो हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रेन सर्च करेगा, राइट। सर्च हो गई ट्रेन, ठीक है जी। वो हमारे सॉफ्टवेयर में टिकट बुक करेगा, बुक टिकट। और क्या फीचर होंगे भाई, वो हमारे सॉफ्टवेयर में इधर बना लेते हैं, चलिए। कैंसिल भी तो करेगा टिकट, कैंसिल का फीचर नहीं देने वाले हैं क्या? ये लो यार, अगर आपको ये समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। लो 1 लेवल डीएफडी बनकर तैयार। आपके सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शंस देखिए ना, बस रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्च, बुक, बुक में पेमेंट हो गई भाई, पैसेंजर की डिटेल्स हो गई भाई, और कैंसिल टिकट। ये लीजिए मेन फीचर। अब स्टैंडर्ड पर आइए, यहां पर आपको नंबरिंग करनी होगी। ये पहला फीचर है आपके सॉफ्टवेयर का, ये दूसरा फीचर है आपके सॉफ्टवेयर का, ये तीसरा फीचर है आपके सॉफ्टवेयर का। कहां डीएफडी में टाइम लग रहा है और कहां डीएफडी मुश्किल है भाई? 5 फीचर्स, राइट। जोड़िए, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त पैसेंजर की डिटेल्स जाएंगी, डालिए ना, लिखिए। फ्लो ऑफ डेटा है, डेटा फ्लो आपको दिखाना पड़ेगा। लो जी, पैसेंजर की डिटेल्स जा रही हैं, अगर बदले में कुछ मिल रहा है तो लिख दीजिए बदले में उसे मिलने वाला है। जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन दिखाना, थोड़ी सी कर्व दिखाएंगे वो भी अच्छा और चलता है। बदले में उसे क्रेडेंशियल्स मिलने वाले हैं, यूजर नेम, पासवर्ड मिलने वाला है भाई, राइट। ये सारी डिटेल्स जाकर एक पैसेंजर डिटेल्स नाम की टेबल में, डेटाबेस दिखा रहा हूं भाई, डेटाबेस भी आ गया। लो जी, ये सारी डिटेल्स जाकर उस डेटाबेस में सेव होंगी। ये देखिए डेटाबेस दिखाने के लिए ओपन रेक्टेंगल आ गया, जहां ये सेव होंगी सारी की सारी। लॉगिन करते वक्त वो अपने क्रेडेंशियल्स देगा, राइट। ये क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में चेक होंगे, इसी डेटाबेस से चेक होंगे तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से चेक करवा लीजिए, राइट। चेक करके रिजल्ट आएगा और बदले में आपको एक्सेस मिलेगी, है ना जी, पोर्टल की आपको साइट पे एक्सेस मिल जाएगी, राइट। अब ट्रेन सर्च करने के लिए भाई वो ट्रेन की डिटेल्स देगा कि या ट्रेन डिटेल्स मत लिखिए, आप जर्नी डिटेल्स कह दीजिए, किस तारीख को जाना है, कहां से कहां तक जाना है, राइट, वो सब देगा, ठीक है जी। और बदले में उसे ट्रेन डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं, कितनी टिकट्स हैं उस पर, राइट, ये सब मिलेगा। फिर
टिकट बुक करते वक्त वो पैसेंजर्स की डिटेल्स देगा, कौन कौन से पैसेंजर्स साथ में जाने वाले हैं, ठीक है जी। पेमेंट्स की डिटेल्स देगा, ठीक है भाई। और अपनी जर्नी की डिटेल्स तो वो पहले ही ऊपर डाल चुका है, तो दोबारा यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस भी आपस में लिंक्ड ही होते हैं, राइट। और बदले में उसको भाई क्या मिलने वाला है, जरूरी नहीं है सब में मिले, लेकिन यहां तो मिलेगा ना। टिकट नहीं देंगे आप, टिकट पे टिकट नंबर भी होगी। जब वो कैंसिल कराने जाएगा तो वो अपना टिकट नंबर डालेगा भाई, टिकट नंबर डालेगा, राइट। और बदले में उसे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करके मिल जाएगा। लीजिए रिक्वेस्ट नंबर। अभी डेटाबेस भी दिखाना था, तो ट्रेन सर्च होकर कहां से आएंगी, एक ट्रेन डिटेल्स नाम का मैं डेटाबेस देख रहा हूं, सारी की सारी ट्रेन की डिटेल्स उसी में से सर्च होकर आने वाली हैं भाई, राइट। ओपन रेक्टेंगल बनाइएगा डेटाबेस दिखाने के लिए। जब वो बुक टिकट करेगा तो भाई इसी पैसेंजर डिटेल्स के अंदर पैसेंजर की डिटेल्स जाएंगी। देखिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, अब मैं इस पैसेंजर डिटेल से अगर इसको जोड़ूंगा तो ये क्रॉस होंगे एरोज, कोशिश करिए एरोज क्रॉस ना हो। वहां वो टेबल यहां मैं दोबारा बना ले रहा हूं, टेबल दोबारा बना सकते हैं, एरोज क्रॉस ना हो, क्लैरिटी के साथ बनाएं। ये लीजिए पैसेंजर की डिटेल्स इसमें चली जाएंगी, पेमेंट की डिटेल्स ये लीजिए, पेमेंट की डिटेल्स पेमेंट डिटेल्स नाम की टेबल में डेटाबेस में चली जाएंगी। यार कितना तो आसान है, राइट। ये हो गया। और जो टिकट है, टिकट डिटेल्स नाम की एक टेबल होगी जिसमें उसकी टिकट की डिटेल्स स्टोर हो जाएंगी। ये लीजिए, जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो यहीं पर ही तो कैंसिलेशन होगा। ये लीजिए सारा डेटाबेस भी बना दिया। अब कोशिश करें एरोज एक दूसरे को क्रॉस ना हो। ये बुक टिकट के लिए मैंने पैसेंजर डिटेल्स दोबारा बना ली, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से जोड़ता तो एरोज हो जाता। यार सिर्फ फंक्शन ही तो सोचने वन लेवल डीएफडी में कि रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, सर्च ट्रेन, बुक टिकट, कैंसिल टिकट, अगर मैं कोई भूल रहा हूं तो वो भी आप यहां कहीं जोड़ सकते हैं। इधर जोड़ लीजिए, इधर जोड़ लीजिए, सिर्फ फंक्शंस जोड़ने। और फिर फ्लो ऑफ डेटा, एरोज पर डेटा जरूर लिखिए क्योंकि डेटा फ्लो डायग्राम्स है। अब कई लोग पूछते हैं यार कि 2 लेवल कैसे बनेगी। अब 2 लेवल डीएफडीज देखिए कितना आसान हो जाती है। एक डीएफडी इसके लिए बनेगी, उसमें नंबरिंग चलेगी, इसका नंबर क्या है 1, उसमें नंबरिंग चलेगी 1.1, 1.2, 1.3। इसको डिटेल में समझाना है 2 लेवल डीएफडी में। 2 लेवल डीएफडी में इसको डिटेल में समझाना है। उसकी नंबरिंग होगी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। 2 लेवल डीएफडी एक इसकी बनेगी। इन सब की एक एक 2 लेवल डीएफडी बनेगी। एक 2 लेवल डीएफडी इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। 5 2 लेवल डीएफडी बनने वाली है, क्योंकि 5 फंक्शनैलिटी आपने दिखाई है। नंबरिंग कैसे होगी, इसकी 2 लेवल डीएफडी में 1 नंबर यहां लिखा हुआ है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे सर्कल बनाएंगे। इसकी 2 लेवल डीएफडी में जहां लॉगिन को आप डिटेल में समझाने वाले हैं 2.1, 2.2, 2.3। इसकी 2 लेवल डीएफडी में 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 जैसे बुक टिकट है, पैसेंजर पहले सपोज जर्नी की डिटेल्स डालेगा, फिर वो पैसेंजर्स ऐड करेगा अलग अलग सर्कल में आप। तो इस तरह से 5 2 लेवल डीएफडी बनेंगी अगर 2 लेवल डीएफडीज वो कहता है। लेकिन आपके पेपर में जनरली वो 0 और 1 लेवल कहता है, बट बहुत आसान है। अगर आपको 1 लेवल डीएफडी बनाना आसान लगा हो, समझ में आया हो, तो गाइस एक बार लाइक या कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए 1 लेवल डीएफडी कितना आसान है। मेन फंक्शंस एक सॉफ्टवेयर के पहचानिए, उन फंक्शंस को यहां लिखकर उनकी प्रॉपर नंबरिंग कीजिए। फ्लो ऑफ डेटा है तो डेटा फ्लो दिखाइए, राइट। टेबल्स दिखाइए कि टेबल्स से आ रहा है, जा रहा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइए, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, साफ बनाइए, अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 डायग्राम 10 नंबर। डेटा फ्लो डायग्राम्स बहुत इजी होते हैं, समझने की बात है। एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करके बनाइए, आपको 10 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। आई होप डेटा फ्लो डायग्राम 0 लेवल 1 लेवल जो आपके पेपर में आया हुआ है वो आप अब बहुत आसानी से बना पाएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए, उसके फंक्शंस को देखिए और उनको 0 लेवल 1 लेवल एक बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से डीएफडी समझा देगी। कोई जो स्टैंडर्ड तरीका जिसके लिए सब परेशान है, सबकी डीएफडीज अलग अलग तरीके की होती हैं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से बिल्कुल नीट डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है 1 लेवल डीएफडी का। 0 लेवल भी कितना आसान था, 10 नंबर आपको 10 मिनट में आप कर लेंगे अगर आप इस टेक्निक से डेटा फ्लो डायग्राम पेपर में बना रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डेटा फ्लो डायग्राम समझ में आएगा और ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा, राइट। तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।